अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जी व्लॉग होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। घर को डेकोरेट करना किसको नहीं पसंद। तो जी आज हम लोग करने लगे हैं लिविंग रूम की सेटिंग। ठीक है, लिविंग एंड डाइनिंग रूम की सेटिंग चेंज कर रहे हैं, उधर चीज़ें कुछ ऐड कर रहे हैं। कुछ टेबल मैट्स थी, कुछ क्लॉक्स थे और सारा कुछ थोड़ा थोड़ा रीडेकोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। अच्छा जी, डेकोरेशन करना जी मुझे बहुत पसंद है। बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनको मना करें तो वो नहीं छेड़ते होते, लेकिन फिर भी छेड़ देते हैं। ठीक है, तो वो बार बार आपको ठीक करनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है और आप लोगों को बच्चों की रेंज से चीज़ थोड़ी सी दूर रखनी पड़ती है। बाकी डेकोरेशन का शौक़ है जी, तो अब हम लोग जो पहले डेकोरेशन और सारा कुछ जो पड़ा हुआ था टेबल पे, वो मैं डाइनिंग टेबल से उठा रही हूँ और इस पर हम नई चीज़ें रखेंगे। मैं टेबल मैट्स लेके आई थी, टेबल का कवर लेके आई थी। ये भी मुझे कवर बहुत ही प्यारा मिल गया था और ये नैपकिन्स थे, तो ये भी अब मैं वॉश करूँगी और उसके बाद रखूँगी। टेबल जो मैट है ना, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत मिल गया मुझे। अच्छा जी, पहले तो ना मैं प्लेन में देख रही थी कि उसके नीचे गोल्डन मैट्स प्लेस करूँगी, लेकिन उसके बाद मुझे ये मिल गया और ये बहुत ही प्यारा है। इस पर फ्लावर का पैटर्न बना हुआ है, वो भी गोल्डन कलर में, और गोल्डन सिल्वर मेटालिक सा कलर है लेकिन ज़्यादा गोल्डन है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट भी है, तो ये मेरी थीम के साथ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था और बहुत ही प्यारा लगना था, इसलिए मैंने ये ले लिया। मैट्स ले ली, वो भी गोल्डन कलर में है, तो वो बहुत प्यारी लगेंगी। इसको पहले मैं एक दफ़ा खोल लूँ, फिर मैट्स अपनी टेबल्स पर लगाएंगे और फिर हम लोग इसके बाद ऊपर कवर करेंगे और डेकोरेट करेंगे। ये देखें, ये टेबल मैट्स हैं, बहुत ही प्यारी हैं। इस पे पूरी आप लोगों ने जो होते हैं अपनी प्लेट सेटिंग की हो ना, तो बहुत अच्छी लगती है। अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड साइज़ उन्होंने इस मैट का बनाया हुआ है, तो प्लेट सेटिंग बहुत अच्छी सी इनके ऊपर हो सकती है। फोक्स, प्लेट्स, ग्लास वगैरह, एक पूरे पर्सन की ना जगह सी बनी हुई है। तो ये मैं हर चेयर के आगे रख रही हूँ और फिर मैं इस पर टेबल कवर लगाऊंगी। तो ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन मुझे लगा था। मैंने और भी घर के लिए ली थी कि वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन लिए थे कि कुछ बेडरूम्स में रखेंगे, कुछ लिविंग रूम में रखेंगे, कुछ डाइनिंग एरिया में हो जाएंगी और कुछ ड्राइंग रूम में हो जाएंगी। तो इसी तरह मैंने सारी ली थी और डेकोरेट करना था। अच्छा, आपको पता है वैसे मेरे साथ तो यूँ ही होता है कि अगर घर पे गंद होना या चीज़ें मैसअप हुई हो, सारा कुछ मैस क्रिएट हुआ हो, तो ना एकदम एक टेंशन सी रहती है, गंदा गंदा फील हो रहा होता है और समझ नहीं आ रही होती करना क्या है। जब आप सब कुछ ठीक हो ना, प्यारा लग रहा हो, खूबसूरत लग रहा हो, क्लीन हो, तो ना इंसान को खुद ही सुकून आना शुरू हो जाता है कि ठीक है, जगह अच्छी लग रही है, सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये हैबिट मेरे में पहले भी थी, लेकिन बच्चों के बाद मैंने इसको ज़्यादा इस पे गौर की है, क्योंकि कई दफ़ा बच्चों की वजह से ना वो काम लेट हो जाता है। तो वो काम बेसिकली ये है बेड सेट करना। ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे सोए होते हैं तो वो लेट हो जाता होता है। ठीक है, वो उठते हैं बाद में तो फिर सेट करना है, कई दफ़ा काम होता है तो लेट हो जाता है। लेकिन मैंने इस चीज़ में मैंने हैबिट भी बनाई है और इस चीज़ की गौर भी किया कि जिस दिन बेड सेट उठने के फ़ौरन बाद सबसे पहला काम यही करें कि अपना बेड सेट करें। और बेड सेट करने से बहुत ही ना वो उसके बाद कमरे में आओ तो सुकून लगता है और क्लीन लगता है कमरा, क्योंकि एक आपका मेजर जो पोर्शन होता है रूम का, एक मेजर बेड है, वो आपका साफ़ होता है। ठीक है, वो आपका नीट एंड क्लीन बेड होता है, तो वो करना चाहिए लाजमी। उठते साथ ही आप लोगों को अपना बेड सेट करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ पे इसके इस डाइनिंग टेबल के ना दो और टेबल्स हैं नीचे, मतलब 3 फ्लोर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने 2 मैट्स लगाई हैं। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, और टॉप पे मैंने 6 चेयर्स के हिसाब से लगाई हैं। ये देखेंगे आप, प्रिंट आप देख भी सकते हैं। हल्का सा मेटेलिक शेड तो है, लेकिन हल्का सा सिल्वर का भी टच किसी रिफ्लेक्शन की वजह से आता ही आता है। लेकिन नहीं तो फ्लावर्स, सनफ्लावर और डेज़ी के फ्लावर्स बने हुए हैं। और ये मैंने क्लॉक को कहा मैंने
ये कर रही हूँ सारी सेटिंग, तो क्लॉक भी जो है ना वो लगा ही लूँ। तो ये भी मैं कट करके ओपन करती हूँ। बहुत ही प्यारी क्लॉक मुझे बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल गई, और इस तरह की क्लॉक मैं काफ़ी देर से देख रही थी, लेनी है लेनी है लेनी है। लेकिन अब जब मैं बाज़ार निकली थी तो फिर मैंने कहा ये चंद काम तो करके ही मैं आऊँ, क्योंकि जो काम उसी वक्त कर लेते हैं, वरना बाद में तो ना वो काम रह ही जाता है। क्योंकि कुछ डेकोरेशन की चीज़ें थीं जो हमने लेके आनी थी, तो वो रह गई हुई थी, अब ये गए हैं। और वैसे भी शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है औरतों को, और घर को डेकोरेट करना वो तो और ज़्यादा जी पसंद होता है, चाहे गार्डनिंग में हो चाहे इस चीज़ में हो। और ये कुछ देखें, मैंने आपको बताया था ना कुछ डिज़ाइंस और भी थे, मैंने हर जगह के लिए डिफरेंट डिज़ाइन लिए थे। तो ये एक राउंड में भी ली थी मैंने। ये हमने फ्लास्क भी रख दी हैं, ये भी बहुत ही प्यारे फ्लास्क हैं। इनमें ये बेसिकली बिल्कुल गल्फ़ का अरेबिक टच है, और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, हाउस होल्ड में पड़े हो ना और ये यूज़ करो। इनकी एलिगेंस और सारे बहुत ही प्यारे हैं। ये इस तरह की चीज़ है कि आप लोग डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप लोग रोज़मर्रा की रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, और गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, चाय डाल सकते हैं, कहवा डाल सकते हैं। और वैसे भी जब यूजुअली गल्फ़ कंट्रीज़ में, दुबई में, सऊदीया में, ये रमज़ान की पूरी सेटिंग, जब वो रमज़ान आता है ना तो उससे पहले वो पूरा ही हर जगह डेकोरेट कर देते हैं, ख़ास तौर पे मॉल्स डेकोरेट करते हैं। और वहाँ पे लैंटर्न्स और इस तरह के फ्लास्क तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उन्होंने डेकोरेट करके बड़े बड़े लगाए होते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, और एक चाइल्डहुड भी वहाँ पे गुजरा हुआ है, तो वो चीज़ हमारे में पाकिस्तान आके भी कहीं ना कहीं है। तो ये भी मैंने स्टैंड्स थे, ये वुडन स्टैंड्स हैं, बहुत ही प्यारे। और इन पे मैंने पॉट्स ला के भी रखे हुए हैं, और साथ फ्लावर्स डेकोरेट किए। पीछे पेंटिंग्स भी, कैलीग्राफी के स्टाइल में पेंटिंग्स थी, वो भी लगाई हुई हैं। उस पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। और ये देखें, आप चेक करें, लोग ऊपर से मैंने चला दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिविंग रूम में जो है ना, लिविंग रूम में कह रही हूँ, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम ये जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टर्किश लैंप्स भी लगाए हुए हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल डाइनिंग टेबल के ऊपर हैं, तो वो बहुत ही प्यारी लाइट दे रहे थे, और ये थीम बहुत ही प्यारी लग रही थी। अच्छा, ये सब कुछ साथ करते करते ना बारबेक्यू का हमारा दिल कर रहा था, तो फिर मैंने बारबेक्यू के लिए मसाला तैयार किया। और ये स्पेशल मसाला है, ये मसाला फैमिली में सबको ही बहुत पसंद है, और वो कहते होते हैं कि आप ही ने लगाना है, आपके जितना परफेक्ट कोई भी नहीं लगाता। तो ये निबलेट्स हमने मंगवाए हुए थे, और निबलेट्स को ही मसाला लगाना था। और थोड़ा सा हम लोगों ने बोनलेस भी चिकन लिया हुआ था, जिसका हमने बनानी थी मलाई बोटी। तो वो अलहदा से थाइस थी, और ये निबलेट्स से। तो ज़्यादातर हम लोग निबलेट्स का करते हैं, नहीं तो फिर जो होती है ना मलाई बोटी तैयार कर लेते हैं। तो वो बहुत ही मज़े का, एक थोड़ी माइल्ड और एक थोड़ा स्पाइसी, फुल स्पाइसी चटपटे से बारबेक्यू तैयार हो जाता है। और निबलेट तो वैसे भी खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, फ्लेवरफुल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और तैयार भी फटाफट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ इसमें मैंने बाज़ार के मसाले डाले हैं, और कुछ मैंने घर के डाले। अच्छा, अगर मैं सारे ही बाज़ार के कर दूँगी तो भी वो टेस्ट नहीं बनेगा, और सारे अगर मैं घर के बना डाल दूँगी ना तो भी वो टेस्ट नहीं बनेगा। इसलिए मैंने बहुत ही एक मिक्स बैलेंस अच्छा सा रख के ना, बहुत ही बैलेंस रख के ये तैयार किया हुआ, और ये रेसिपी परफेक्ट की हुई है। और अगर मैं ब्रांड भी चेंज कर लेती हूँ ना, जो बाहर से मसाले लेती हूँ, तो भी टेस्ट चेंज हो जाती है, क्योंकि हर कंपनी के मसालों का टेस्ट चेंज है, उनका अपना अपना टेस्ट है। तो वो अपने मद्देनज़र रखते हुए जो टेस्ट आपको अच्छा लगता है, उस लिहाज से आप लोगों ने अपनी रेसिपी को बिल्ड करना है और ट्राई करना है। और ये रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद भी है, पहले निबलेट्स की रेसिपी, बारबेक्यू की रेसिपी मौजूद है। मैं यहाँ पर लिंक भी कर दूँ कि स्क्रीन पे कहीं पर भी, और एंड पर भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, और इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अच्छा जी, ये निबलेट मैंने निकाली हैं पैकेट से, और ये हम लोग लगा के मसाला भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और आप लोग कुछ दिन, मैंने ज़्यादा ही लगाए थे क्योंकि कुछ गेस्ट ने भी आना था, तो
वो मैंने कुछ फ्रीज़ भी करने थे और कुछ गेस्ट के और हमारे लिए भी वर्क कर जाने थे। अब ये मसाला डालेंगे हम उसमें और इसको अच्छे से मिक्स होंगे। और सबसे अच्छी बात निबलेट्स की, इनकी मैरिनेशन का टाइम कम भी होना तो इनमें मसाला मिक्स हो जाता है, अंदर तक रचता है इनका मसाला, जो बेसिकली देसी वर्ड्स में मैं कहूँ ना तो इसी तरह है। तो इसको 3 से 4 घंटे भी लगे हो ना तो अच्छा मैरिनेट हो जाता है ये। मैरिनेशन बारबेक्यू में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि कोई भी फ्राई की चीज़ बना रहे हो या इस तरह की चीज़ बना रहे हो, स्टीम बना रहे हो, तो मैरिनेट जितना करोगे उतना ही अच्छी चीज़ बनती है, उतनी ही जूसी फ्लेवरफुल चीज़ बनती है। और इनका यही है, ये छोटे से तो होते हैं, छोटा साइज़ होता है, तो इसलिए इसमें मैरिनेशन में 5 घंटे 6 घंटे भी होना इनफ होता है। आप सुबह मसाला लगा दें और रात को आप लोगों ने बनाने या शाम को बनाने, इनफ टाइम है और फटाफट। क्योंकि कुछ में आपको जब आप वैसे दूसरे क्वार्टर पीस करवाते हैं, उनको आप लोग एटलीस्ट 1 डे पहले लगाया करें, ठीक है। और उनमें कट्स भी लगा लिया करें, क्योंकि उनका फिर गलाने का भी मसला होता है। और जी अब यहाँ पर जी मलाई बोटी को मसाला लग रहा है और उसमें मैंने डाली है क्रीम भी, और थोड़ा सा मैं यही मसाला उसमें भी डालूँगी। उसका ज़रा डिफरेंट होता है, लेकिन ये मसाला इतना मज़े का लगता है फैमिली में सबको कि ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और मलाई बोटी सारी मैंने थाई के पीस लिए हैं, उसी की मज़े की बनती है। सूप भी आप डाल सकते हैं, लेकिन सूप में वो फ्लेवर वो जूसीनेस नहीं आएगी, वो थोड़ी ड्राई हो जाती होती है, इसलिए यही बेस्ट रहती है। और साथ इसमें टेट्रा पैक क्रीम डाल लें आप। अगर आप लोगों ने क्रीमी और माइल्ड करना है तो आप एटलीस्ट 2 पैक्स डाल लें, और अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। और अगर रेसिपी और क्वांटिटी आपको जाननी है तो ये आप मेरी वीडियो विज़िट कर सकते हैं, और उस पर पूरी रेसिपी मौजूद है जी। मिक्स हो रही थी मलाई बोटी, और इसको मिक्स करने के बाद जी मैंने बनानी है फ्रूट चाट किस किस को पसंद है जी। रोज़ों में तो ये हर दस्तरखान की शान होती है, लेकिन दावत वगैरह हो, क्रीम सैलड हो, फ्रूट चाट हो। और मैं फ्रूट चाट सोच रही थी कि फ्रूट चाट बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं जी क्रीम सैलड बनाते हैं, क्योंकि फ्रूट चाट वो रोज़ों में ही बहुत आम बनती है। वैसे आज मैंने कहा नहीं, हम लोग यूजुअली अगर वैसे दावत वगैरह होना तो हम लोग क्रीम सैलड ही बनाते हैं, तो फिर मैंने क्रीम सैलड ही बनाया। मकरोनी मैंने कर ली बॉयल, और ये जो मकरोनी होती है इसमें नमक नहीं डलता, कुछ लोग ये मिस्टेक कर देते हैं। नहीं तो वो आदत होती है कि मकरोनी के लिए, पास्ता के लिए बना रहे हैं ना तो नमक डाल देते हैं, तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इधर मैंने शुगर डाल दी है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया है, और इसमें आप जूस भी नहीं इसमें जूस नहीं ऐड करना। मैं भी अब आप लोगों को बताते बताते मिक्स कर रही हूँ फ्रूट चाट का और इसमें क्रीम ही ऐड होगी और मायोनीज़ ऐड होगी। फ्रूट चाट में आप लोग जूस ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज का, मैंगो का, किसी का भी, जिसका जूस आपको पसंद हो। आप लोगों ने फ्रूट्स जो होते हैं छोटे पीसेस में कट कर लेने हैं, और इसमें क्रीम और मायोनीज़ डाल देनी है, लेकिन क्रीम की क्वांटिटी रखनी है ज़्यादा, फिर ये फ्रूट चाट ज़्यादा मज़े की बनेगी। चले जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।